जयन्ति यस्याः वरचोऽपि भारती विभूते अस्ति कृतोपनीत। शिवाय धात्रे सुगताय विष्णुवे जनाय तस्मै सकलात्मने। देवादि गद्यारक्ष आदिनाथ भगवान की जय। देवादि गद्यारक्ष महावीर भगवान की जय। गौकेश्वर वासुदेव भगवान की जय। कल्पतरुवते भगवान जन्मोद्भव दासांगई जन्माणी माता की जय। कुंकुम आचार्य भगवान की जय। समध्वत आचार्य भगवान की जय। उमा स्वामी आचार्य भगवान की जय। पूजपाल आचार्य भगवान विशेष अधिके कुमाचार्य चक्रवर्ती आचार्य रट्टी पट्टाधीश आचार्य श्रोमणी गुरुवशी धर्म मम श्री ज्ञान श्रोमणी आचार्य पशु सागर तीन कम 9 करोड़ धर्मावलंबी आत्मा। संसार में यदि सबसे कठिन है तो निपट कठिन अपनी पहचान। कल बताया उस पहचान को कैसे हम पहचाने। अपनी पहचान कठिन है, लेकिन उसको पहचानने का साधन और ज्यादा कठिन। जब कभी प्रसंग आते हैं तो ऐसा लगता है हमें खूब अध्ययन करना चाहिए, बहुत कुछ सीखना चाहिए। जब किसी चीज का अभाव होता है तो उसकी अहमियत मालूम, लेकिन जब सद्भाव हो जाता है तो अहमियत हम भूल जाते हैं। वर्तमान समय में प्रायः करके जैन समाज 100% साक्षर है और इतने इतने ग्रंथ भी छपे हैं। पहले ग्रंथ उपलब्ध नहीं होती, हस्तलिखित प्रतियां बनती थी और बिरले व्यक्ति ही उन्हें पढ़ पाते। आज अक्षर ज्ञान तो सबके पास है और तो सबको, लेकिन पढ़ने की फुर्सत नहीं। पढ़ते क्या है? जो हमारा हित नहीं कर सकता, जो हमारे काम का नहीं, वो सब हम अपने बारे में कितना जानते हैं, यही तो हमें सुनना है, सीखना है, समझ। कुंकुंद आचार्य भगवान ने यही बात कही, शुद्ध पंचदान काम हो तत्सोलंभो नवलीना सुलभो श्रुत है परिचित है अनुभूत है काम हो अनादिकाल से परिचित। लेकिन एकत्र विभक्त भगवान आत्मा की कथा न हमने सुनी न परिचय किया। वो आखिर आत्म नाम का तत्व है। जब कोई मर जाता है तो एक शब्द प्रयोग करते मर गया। सोचिए मरा कौन और गया। यदि इतने शब्द का विश्लेषण हो जाए तो हमें अपने अस्तित्व का वजूद, अपने अस्तित्व का भान, अपने वजूद की पहचान। मरा शरीर गई आत्मा, मर गया।
जो इसमें से निकलने वाला, इस शरीर के अंदर में प्रत्यक्ष से योग होने वाला कोई तत्व है, वही मैं हूं। इतना सा सावधान जीवन में आ जाए, कितना आनंद हो जाए। सोचिए, कोई व्यक्ति आवेग में, कषाय में कह देता तुम गधे हो, उल्लू हो, जानवर हो, हम बुरा मान जाते, उसने मुझे गधा बोल दिया। ये हमें समझ में आ जाता कि हम गधा नहीं, लेकिन अनादिकाल से हमारे आचार्य भगवान सब कुछ, तीर्थंकर जैसी पुरुष सबको कहते आ रहे हैं तुम भगवान आत्मा हो। इतना भी सावधान नहीं हो पा रहा। जो हम हैं उसका सावधान करना, जो हम नहीं है उसको सावधान में तो लाना है, लेकिन नेगेटिव में लाना है। जो हम हैं उसी पॉजिटिव। तो हम अपना अस्तित्व, जो जीव तत्व इस शरीर के अंदर विद्यमान है, उसकी खोज, उसकी फीलिंग, उसकी अनुभूति, उसकी पहचान पिछले दिनों से हम आपको बता, निगोद से लेकर के मनुष्य पर्याय तक की यात्रा हम। अब इस मनुष्य पर्याय में हमें समझना क्या है, जो हमारे पास है प्रत्यक्ष है, उसका नाम, जो हमारा जन्म मरण का कारण है, उसका नाम कर्म है। और वह कर्म आता कैसे है? स्वाभाविक है। किसी से भी पूछें वृक्ष कहाँ से आया, वो कहेगा बीज से आया। उससे पुनः पूछें कि बीज कहाँ से आया, तो वृक्ष से आया। उसी प्रकार से जन्म और मृत्यु ये निरंतर चीज। अब इस जन्म और मृत्यु में जो निमित्त है, कारण है, वो कर्म है। उस कर्म को जीव कैसे कमाता है, इस विषय में हमें सावधान करना है। तत्वार सूत्र के 6वें अध्याय से हम उसको समझें, क्योंकि जो स्थूल से सूक्ष्म की ओर हमारी यात्रा है, जिसे हम साक्षात फीलिंग कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, श्रद्धान कर सकते हैं। काय वांग बनाकर योग, शरीर वचन और मन, इससे क्रिया का संबंध होता है और सा आश्रय वही आश्रय। पिछले दिन हमने आपको यही बताया है कि शरीर वचन और मन, ये तीनों चीजें सृष्टि में जितने भी जीव हैं, किसी के पास शरीर मात्र है, किसी के पास दो चीजें हैं, शरीर और वचन है, और अपन इतने धनी व्यक्ति हैं कि अपने पास तीनों चीजें, शरीर भी है, वचन भी है। ये क्या है? ये हमारी स्वयं की संपदा है, जिसे हमने एक एक बूंद करके जोड़ा है। यही नहीं रुकना है, बहुत आगे बढ़ना है। ये पुण्य की संपदा को और आगे बढ़ाना है, परम औदारिक तन को प्राप्त करना है। ये औदारिक शरीर है,
लेकिन इसके आगे एक शरीर और है जो परम औदारिक शरीर है, जिसे चरम शरीर कहते हैं। ऐसे शुद्ध पुद्गल परमाणु का पिंड। अभी इसमें बहुत सारी विकृतियां हैं, परंतु फिर भी हमारे लिए पुण्य कमाने का सबसे बड़ा स्थान है। सा आश्रवा शुभा पुण्य से शुभा। ये इतनी सुंदर व्याख्या इस सूत्र की सर्वार्थ में पूर्वाचार्य बताई। पिछले दिनों से हम इसी बात पर जोर देते हैं। और सभी धर्म बनी करते कुछ भी हो, लेकिन अच्छा बुरा का भेद सभी जगह है। लेकिन अच्छाई की जो चरम सीमा है वो यहाँ बताई जाती है कि पुण्य का जो परिपाक है वो कहाँ कैसे मिलता है। ग्रस्त जीवन का पुण्य परमाणुओं का सर्वोच्च सुख एक चक्रवर्ती को होता है, और पुण्य परमाणुओं का सर्वोच्च सुख साधु जीवन में तीर्थंकर के होता है। ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। वो चक्रवर्ती कैसे बनता है, तो आप यही कहेंगे कि चक्रवर्ती जो है 6 खंड का राजा हो जाता है, उसका ये 9 निधि 14 रत्न वो सब व्यापक। लेकिन वो बनता कैसे? वो चक्रवर्ती को चक्रवर्ती कहते क्यों? वो कौन सा ऐसा कर्म? तो ऐसा एक प्रसंग आता है, ये भरत चक्रवर्ती को चक्र रत्न पैदा हो गए और पूरे 6 खंडों को जीत करके अयोध्या में प्रवेश करना है। तो वो जो है चक्र रत्न प्रवेश नहीं हुआ अयोध्या में नगर में, तो क्या हुआ? निमित्त ज्ञानियों से पूछा तो उन्होंने कहा कि अभी आपके यहाँ गुरुजी मौजूद है और अभी आपकी उनकी क्रिया पूरी। उनके भाई उनको खबर भेजी, सबने हथियार डाल करके, जब बाहुबली के पास खबर पहुंची तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे भरत जी को चक्र रत्न और 6 खंड जीत करके आए, वो चक्रवर्ती है, सम्राट, सारे खंड के मालिक, और आप वहां उन्हें नमस्कार करना चाहिए। बाहुबली कहने लगे कि भाई पिताजी ने राज का बंटवारा किया था, मुझे पोदनपुर करा दिया और उन्हें अयोध्या करा दिया। वो चक्रवर्ती है तो अपने घर के हैं, मेरे चक्रवर्ती से क्या लेना देना? मेरे पिताजी ने मुझे राज दिया। रही बात भरत जी है, मेरे से बड़े भाई हैं, लेकिन मैं चक्रवर्ती हूँ। तो इस मामले में मुझे बात समझ कि किस बात का चक्रवर्ती वो भरत, तो समझाने लगे कि भाई उसको चक्रवर्ती पैदा, चक्रवर्ती। बाहुबली कहने लगे भाई जैसे भरत जी के चक्र है, ऐसे हमारे गांव में जितने कुंभकार है ना, उन सबके यहाँ चक्र, ऐसे चक्र को मैं नहीं मानता। और युद्ध के लिए, लेकिन विशिष्ट बात आपको एक बात,
श्री भूवलय ग्रंथ में एक बहुत अच्छा प्रसंग है। कुबलेंदु आचार्य ने श्री भूवलय ग्रंथ को लिखा है। विश्व की अद्वितीय रचना है। आज तक उस ग्रंथ का केवल एक अध्याय का अनुवाद हुआ है। वह भी हमारे आचार्य देशभूषण जी महाराज की महत्व कृपा से। उसमें बहुत सुंदर प्रसंग है। जब राज्य का बंटवारा हुआ था उसके पहले ब्राह्मी सुंदरी ने अपने पिता से कहा, पिताजी आपने इनको राज दिया, इनको राज दिया। तो पिताजी ने उनको वो चीज दी, शाश्वत चीज दी, अंक और वर्ण विद्या को, ब्राह्मी विद्या, जो आज इतिहास में ब्राह्मी लिपि के नाम से, प्राचीन लिपि के नाम से प्रसंग को बताना चाहते हैं। भरत बाहुबली जो अछूता प्रसंग है कि आदिनाथ भगवान ने सभी अपने पुत्र पौत्रियों को योगी शिक्षा दी, लेकिन बाहुबली को और ब्राह्मी सुंदरी को कुछ विशिष्ट शिक्षा दी। आज जिन शंकाओं के समाधान हमें शास्त्रों में नहीं मिलते, उन शंकाओं के समाधान युक्तियों से ढूंढे जाते हैं। ऐसा नहीं है। एक प्रश्न हमेशा आता है कि ब्राह्मी सुंदरी ने ब्रह्मचर्य क्यों लिया। तो आज तक हमारे विद्वान गुरु महाराज और हम स्वयं यही मानते आए थे कि भाई जब आदिनाथ भगवान का दरबार लगा था और राजे महाराजे सब उनको नमस्कार कर रहे। ब्राह्मी सुंदरी ने पूछा कि पिताजी सारी दुनिया के लोग आपको नमस्कार करते, तो आप भी कभी किसी को नमस्कार करने वाले बने। तब ऐसा लोक कथा में, दंत कथा में हम सुनते आए। ध्यान रखना, ब्राह्मी सुंदरी को आदिनाथ भगवान ने कहा कि भाई आपके होने वाले जो पति होंगे उनको हमें नमस्कार करना। लेकिन ये कोई प्रसंग ना आदि पुराण में है, ना हरिवंश पुराण में है, किसी भी आचार्य के ग्रंथ में नहीं। अब ये कहाँ से आया, कैसे आया, ये दंत कथाओं से हमने अपने आंखों में बहुत सारी चीजें, लेकिन वो बात आपको बताना चाहते हैं कि ब्राह्मी सुंदरी ने ब्रह्मचर्य क्यों लिया। तो आदिनाथ भगवान ने, जो हम आपको बता रहे हैं, एक श्री भूवलय का प्रश्न है और युक्ति पूर्वक उसका आंसर है। अब आप सोचो कि उसमें ऐसा क्यों है, वैसा क्यों, कि आपकी अपनी पहुंच, लेकिन उसका निष्कर्ष ये है कि आदिनाथ भगवान ने ब्राह्मी सुंदरी और बाहुबली, इन तीनों को, आदिनाथ भगवान जानते थे कि चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती बनेगा, चक्रवर्ती, लेकिन उन तीनों को उन्होंने एक विशिष्ट विद्या दी। बाहुबली को ज्ञान चक्र दिया, ज्ञान चक्र, और काम शास्त्र को पढ़ाया। ब्राह्मी सुंदरी और बाहुबली को, तीनों को काम शास्त्र पढ़ाया। हम आपकी ठीक ना पहुंच जोड़ना, तो काम शास्त्र की वृत्ति के कारण सुन करके ब्राह्मी सुंदरी के मन में ये संसार में ऐसा होता है, ऐसे हमें नहीं जाना।
और उनकी विशुद्धि, निष्ठा की विशुद्धि से उन्होंने ब्रह्मचर्य। और बाहुबली को कामदेव इसीलिए कहते हैं, कामदेव पद तो है ही, लेकिन काम शास्त्र का उन्होंने अध्ययन किया था, इसीलिए उन्हें कामदेव कहते हैं। बिल्कुल, जब बाहुबली झुकने को तैयार हुए तो युद्ध हुआ, और तीनों युद्धों में, वैसे तो शास्त्रकार कहते कुछ ज्यादा युद्ध हुए थे, लेकिन अपन तीन युद्ध से ही चलते हैं, तीनों में परास्त। तब अब ये काव्य ग्रंथ है, आप उसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें। इस प्रसंग को हमने भारत के प्रसिद्ध विद्वान जिन्होंने गोमटेश गाथा लिखी, गोमटेश भगवान का बहुत अच्छा चित्रण खींचा, उनको हमने सन 2006 में जब सुनाया, इतनी महत्वता का ये चीज है कि एक महान व्यक्तित्व को कैसे प्रस्तुत किया जाए। ये नहीं कहता हूं कि युद्ध नहीं हुआ, युद्ध हुआ, लेकिन उस युद्ध में भरत ने बाहुबली पर चक्र चलाया, ये अपन बचपन से सुनते हैं। लेकिन ये कुमलेंदु आचार्य ने जब भरत बाहुबली का चित्रण खींचा है, तो उसमें विशिष्ट बात बताई है, वो मैं आपको बताऊंगा। कौन कहता है भरत ने बाहुबली पर चक्र चलाया था? अरे हार गए जब तीन युद्ध, हार गए जब तीन युद्ध, तब चक्र थमाया। फिर वो वापस कैसे आ गया? तो यही तो अपन है, सुनते हैं, और यथार्थ वही यथार्थ है, हम ये नहीं कहते, लेकिन एक काल्पनिक दृष्टि, युक्तिपूर्ण दृष्टि, आप उसमें देखिए, खोजिए, कुछ हट करके भी सोचने की कोशिश की। यही कहते कि परिवार जनपद चक्र नहीं चलता, और वो वापस आ गया। लेकिन कुमलेंदु आचार्य कहते हैं कि बाहुबली के पास जो ज्ञान चक्र था, और बाहुबली को जब बैराग हो गया, भरत ने चक्र चलाया बैराग को, तो भरत ने कहा कि ये चक्र तुम ले लो, और जो पिताजी ने आपको ज्ञान चक्र दिया है वो मुझे। तो वो चक्र लौटा कैसे? भरत जी के पास चक्र लौटा कैसे? तो बाहुबली की एक व्यक्तित्व की कल्पना हमने छोटे शब्दों में की। बाहुबली ने कहा, ज्ञान चक्र है पास, ज्ञान चक्र है पास हमारे, जड़ चक्र का क्या करना, ले लो अपना चक्र तुम्हारा हमको भवसागर। ऐसा कह के बाहुबली ने वो जड़ चक्र लौटा। कभी आपको फुर्सत में श्री भूगोल ग्रंथ को पढ़ना। कहने का अभिप्राय है कि बहुत सारी ऐसे प्रसंग हैं जो बहुत उलझे हुए हैं, इधर उधर से हमारी बुद्धि में डाल दिए गए। उनकी जो रियलिटी है, वास्तविकता है, जब कभी भी आप पूछा जाता है कि भाई बाहुबली 1 साल तक खड़े रहे, केवल ज्ञान क्यों नहीं हुआ? वो हमने जो हमारे विद्वानों से सुना है, हम खुद, हमारे पास बहुत सारी छोटे छोटे कहानी देख सकते, सब में एक ही कहानी आती है कि भाई बाहुबली के मन में शल्य थी, और वो तपस्या कर रहे थे, और भरत वहां पर समोषण में पूछा कि नहीं भाई बाहुबली तपस्या करते हो, तो अभी तक केवल ज्ञान क्यों नहीं? तो कहते कि भाई भगवान ने कहा उनके मन में शल है, शल निकाल दो। तो अब ऐसी किंवदंतियों से सुनते आ रहे हैं कि ब्राह्मी सुंदरी वहां आई और भैया को संबोधन किया। अरे भाई, ब्राह्मी सुंदरी वहां तो दीक्षा लेके माता जी हो गई,
एक बात ध्यान रखना, गौमटेश बाहुबली भगवान की मूर्ति कर्नाटक के बादामी में 7वीं शताब्दी की लगभग 8-9 फीट की है और गौमटेश बाहुबली से प्राचीन, और उस मूर्ति पर भी लताएं हैं और आजू बाजू 2 महिलाओं के चित्र हैं लताएं, और ऊपर गोमटेश्वर बाहुबली स्वरंबेलगोल के ऊपर पहुंचने वाले जो एक पत्थर वाला दरवाजा है उसके आजू बाजू भरत और बाहुबली की मूर्ति है। तो बाहुबली की मूर्ति उस पर भी 2 महिलाओं के चित्र लता को पकड़े, वे कौन है? तो आदि पुराणकार कहते हैं, उनकी तपस्या का वर्णन करते हुए कि भगवान बाहुबली जब अपनी तपस्या में लीन हो गए, उनके शरीर पर लताएं चढ़, तो विद्याधर देवियां आकर के उन लताओं को हटा, वो ब्राह्मी सुंदरी नहीं है। पहला प्रश्न। दूसरा कि बाहुबली के मन में शल्य थी। पूरे आदि पुराण में कहीं नहीं लिखा, किसी आचार्य ने नहीं लिखा, लेकिन इस 20वीं और 21वीं शताब्दी की विद्वानों के लेख, अच्छे अच्छे विद्वानों के लेख हमारे पास रखे हैं। उन्होंने सब में लिखा कि भाई वो तपस्या कर रहे थे और लोग चर्चा कर रहे थे, अरे भाई ये कसाय पर चढ़े हुए हैं, कहाँ जाएंगे, भूमि पर तपस्या करने करेंगे तो भारत की भूमि पर करेंगे, तो वो अंगूठे पे खड़े हो गए, ये हो गए, वो हो गई, सारी हमारे विद्वान में, हमारे समाज में हमारे मूल आचार्यों की बात आप तक पहुंचाई नहीं। हम आपको वो बात कहना चाहते हैं, आदि पुराण एक पुष्पदंत महाकवि का आदि पुराण है, वो 10वीं शताब्दी में, उसमें भी बहुत अच्छे, उसमें ये लिखा कि जब बाहुबली ने दीक्षा ली उस समय भरत वहां मौजूद था और दीक्षा लेते 1 वर्ष का उन्होंने उपवास धारण किया, तो ये बात भरत जी को मानी। तो आज वर्षोपवासी महामुनि बाहुबली पारना के लिए उठेंगे, इसीलिए भरत चक्रवर्ती रत्नों की अर्घ लेकर के और बाहुबली को अर्घ चढ़ाने आए थे, पूजा करने आए, और भरत जी ने उनकी तपस्या की, पूजा की और उन्हें केवल ज्ञान। भरत जी ने ये कभी नहीं कहा कि भैया मान का साइड छोड़ दो, सन निकाल दो, फलाना कर दो, ऐसा ये सब विद्वानों। हम आपको वो बात बताना चाहते, आचार्यों की बात आप पढ़िए। हमेशा हमारे पूज्य संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर महाराज यही बात कह रहे हैं, सबसे कह रहे हैं, आप मूल ग्रंथों से पढ़ना शुरू करिए, आपके सब अक्षर ज्ञान हो गए, आपका अज्ञान, हमारी बात मत मानना। अभी भी हमने आपको बताया, कहीं यदि मिस हो रहे हैं तो आप हमको रिटर्न करना कि भाई ये हमने ऐसा नहीं, ऐसा समझा है और आप गलत बोल रहे हैं, हम स्वीकार करें। तो कहीं भी आप, हाँ इतना उन्होंने जनसन आचार्य ने लिखा एक पंक्ति में कि भरत मेरे द्वारा संकलेश को प्राप्त हुआ। तो ये सल नहीं है कि मैं भरत की भूमि पर हूँ, फलाना हूँ, तो वो आवेग में चक्कर चलाए, तो स्वाभाविक है कोई अपने प्रति कोई व्यवहार करता है मेरे द्वारा इसको तकलीफ, लेकिन वो सल नहीं, निश्चल वृत्ति। जब 6वां स्थान 5वें स्थान वाले को निश्चल वृत्ति का, महामुनि को सल कहाँ हो सकती। एक दूसरा प्रसंग और बता देना चाहते, प्रसंग के अनुसार 5 पांडवों में 3 पांडव मोक्ष, 2 सर्वार्थ सिद्धि। इसमें भी हमारे विद्वान यही सब हम बचपन से सुनते आए, पढ़ते आए, लेकिन जब उन्होंने मूल ग्रंथों को खोजा उसमें कहीं भी ये प्रसंग आया नहीं कि 2 पांडवों को अपने भाइयों का विकल्प
हुआ, राग हो गया, सब कहीं भी नहीं है। ये हमारे विद्वानों ने लपेट करके हम सबको समझाने के लिए पांडव पुराण में कहीं भी नहीं, हरिवंश पुराण में कहीं भी नहीं। तो क्या है फिर वो प्रश्न, कैसे गए वो 3 मोक्ष और 2 सर्वार्थ? कर्म सिद्धांत, जैन दर्शन का और सूक्ष्म विज्ञान। उन 3 भाइयों ने छपक श्रेणी का आरोहण किया, 10 में से सीधे 12 में पहुंच करके केवल ज्ञान। लेकिन 2 भाइयों ने उपसम श्रेणी का आरोहण किया, 11वें स्थान में पहुंचे। और वहीं ध्यान रखना, सर्वार्थ सिद्धि जाने वाले जीवों का जो स्वरूप है, हमेशा एक बात सभी लोग जो भी सुन रहे हो अपनी डायरी में नोट कर लें, टेप कर लें। किसी भी प्रसंग को समझने के लिए एक मास्टर सूत्र बनाए, स्वरूप भेद और स्वामी भेद। उसका स्वरूप क्या है, उसका स्वरूप कौन है। तो जब 11वें स्थान का जो स्वरूप आचार्य भगवान ने बताया कि उपसम श्रेणी से पहुंचते और वहां से नियम से गिरते हैं। अब गिरने के आचार्य भगवान ने 2 कारण बताए धवला जी ग्रंथ में, काल क्षय और आयु क्षय। 11वें स्थान का समय पूरा हो गया तो नीचे आ जाए, और 11वें स्थान में पहुंचने के बाद आयु खत्म हो तो वो जी नियम से 11वें स्थान में मरने वाली नियम से सर्वार्थ सिद्धि चाहिए। ये सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ का प्रमाण है। ये भी आपको बता दें कि सर्वार्थ सिद्धि जाने की पात्रता है तो उपसम श्रेणी के आरोहण करने वाले 11वें स्थान से वर्ण करने वाले, ये प्रमाणिकता है, ग्रंथों से प्रमाणिकता है। हम लोक व्यवहार में तो नाना प्रकार की विसंगतियों से भरे पड़े। बिल्कुल प्रारंभ के दिन में हपावत जी ने पूछा था भगवान नेमिनाथ के बारे में कि वो पशुओं को, तो ऐसा कुछ ना तो कृष्ण ने आदेश दिया, सामान्यता वहां पशु थे, नेमिनाथ जी वहां पर वन कीड़ा के लिए देख रहे थे और उन्हें सहज पूछ लिया। तो जो साथी था उसने कहा कि भाई मांसाहारी लोगों के लिए, कृष्ण ने आदेश नहीं दिया था। ये लोग बाहर की कई चीजों की व्यवस्था ऐसी ही चलती, इतना बड़ा महापुरुष ऐसा हत्या करने का आदेश नहीं, लेकिन राग रचाने के लिए कि शादी कराने के लिए वो बात अलग है कि एक व्यवहारिक व्यवस्था। लेकिन आप हरिवंश पुराण को पढ़िए, उसकी कसम को पढ़िए कि हम लोगों ने अपने हाथों से अपने ग्रंथों को कितना प्रदूषित बना दिया। कहने का अभिप्राय है कि हम हर अनुयोग को, आज इतना सौभाग्य अपना सबका कि सब पढ़े लिखे हैं, थोड़ा सा समय निकालें और प्रमाणित शंकाओं के समाधान अपने जीवन में अवतरित करें। हमने पिछले दिनों एक ही बात कहते हैं, हमें करना ही कुछ नहीं, 3 चीज को संभाल लेना है, एक शरीर, एक वचन और ये हमारे हाथ में है, ये हमारे हैं, न मांगे के हैं, न उधार के हैं, न किराए के, ये अपने पैदा किए, हमारे पुण्य से हमें मिले। हम इस शरीर को अच्छे काम, इन वचनों को, शरीर बहुत कीमती है, परमेष्टि की पर्याय रूप ये मनुष्य जीवन है, वचन कीमती है। हमने पिछले दिनों भी बताया कि आप यदि अमिताभ बच्चन की क्लास में बैठ जाइए और 15 प्रश्नों की सही जवाब दे दो, आप करोड़पति में बन। बस इतनी सी बात करना है कि उसके प्रश्न के अनुसार उसका सही जवाब देना है, और यहाँ वही काम करना है कि भगवान की वाणी के अनुसार हम उसे स्वीकार कर लेना है, करने कुछ नहीं। अब हम भगवान की वाणी को नकारें, आचार्यों की वाणी को नकारें, अपने अहंकार के पीछे, अज्ञान के पीछे, अधिकार के पीछे भगवान की वाणी को
छोड़ करके विषय कसाई लोगों की वाणी को हम स्वीकार करके अपनी आत्मा का ही पतन कर। तो शरीर, वचन और मन की जो संपदा है, इस संपदा का हम सदुपयोग कैसे करें? तो शुभ पुण्य से, शुभ से पुण्य का आश्रय होता है, अशुभ से पाप का आश्रय। ये हमारे हाथ में कमाना है, दूसरे के हाथ में नहीं। शा कसाया कसायु सांप्रायिकीर्य, वह कसाय सहित सांप्रायिक है और कसाय है। सांप्रायिक आश्रव इंद्रिय कषाया प्रतिक्रिया पंच चतुर पंच पंचविंशति संख्या। इस सूत्र को यदि हम लोग अच्छी तरह से समझ लें तो ये पूरा विज्ञान, जैन दर्शन का सार, पुण्य और पाप को कमाने की प्रणाली, पद्धति, व्यापार इस सूत्र के अंदर है। हमारी पांचों इंद्रियां जब विषय कषायों की तरफ आकर्षित होती हैं तो पाप की परनाएं, और वही पांच इंद्रिया और मन जब परमेश्वर की आराधना में समर्पित होते हैं तो पुण्य की आश्रय अपने आप। वाणी गद गदयन बपु पुलकयन नेत्रद्वयं श्रावयन मूर्धानं नमयन करौमुलक्य चेतो विनिर्वापयन चित्रकाल विदित त्रातात्लोक्यायति श्रेयांसुति निधि नियाम श्रेष्ठा सुराणाम। वाणी गदगद होती, क्या स्वाद होता है भगवान की भक्ति का, गदगद पना, वाणी में गदगद पना आ जाए। कैसे गदगद पना आ जाए, कैसी उस गदगद पने की अनुभूति है, कभी हमने की? बहुत मुश्किल है। जैसे कोई बच्चा बहुत किसी चीज के लिए रो रहा है, तड़प रहा है, लेकिन जब उसकी इच्छित वस्तुओं से मिल जाती तो उसकी हिचकी भी चलती रहती है, उसकी जो है उसकी वाणी में एक परिवर्तन आ जाता है, उसकी आंसुओं में परिवर्तन आ जाता है। वाणी गदगदयन, वो प्रसंग आपको सुनाते रहते हैं महाभारत में, कृष्ण का, सुदामा का। बचपन में काव्य में पढ़ा था, पानी परात को हाथ नैनन की असुवनते, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, और पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन की असुवनते पलक। सोचिए, हम अपने अतिथियों को देख करके हमारी मन में विशुद्धि आना चाहिए, वचन में अहोभाव आना चाहिए, शरीर में गदगदपना आना चाहिए, वो उत्साह होना चाहिए। जब हम अपने अतिथि को नौदा भक्ति से पड़गाते हैं, शरीर को कितना अच्छे ढंग से आत्रो आत्रो मन से, वचन से, काय से पड़गाहन करते, आह्वान करते। ये नौदा भक्ति ही आचार्य कहते नौ पुण्य ही प्रतिपत्ति, 9 प्रकार से पुण्य कमाने का साधन ये नौदा। बताइए आप, एक एक क्रिया में पुण्य कमाने का साधन, हम उसको साधारण समझते हैं, उसको हम प्रमाद समझते हैं, और इसीलिए हमारा पुण्य पतला। पुण्य को गाढ़ा करने का, पुण्य को बढ़ाने का कितना अच्छा साधन है। गृहस्थों के लिए 2 ही साधन है पुण्य कमाने, पाप कमाने के 100 रास्ते और पुण्य कमाने के, जिसका नाम दान और पूजा है। जितने अहोभाव से आप दान करेंगे, जितने अहोभाव से आप पूजन करेंगे, आपका
पुण्य का रेशो अपने आप। ये बाहर की संपदाएं तो अपने आप गिफ्ट में मिलेंगी। जिन चीजों के लिए आप तड़प रहे हैं कि ये चीज मिल जाए, वो चीज मिल जाए, ऐसी मिल जाए, वैसी मिल जाए, इनका सब हम वो चीज प्राप्त कर लें जिससे सब चीज मिलती। क्या पैसे के पीछे ना, पुण्य के पीछे, परमात्मा के पीछे ना। पुण्य कमाना सीख, पैसा आपको गिफ्ट में मिले, अपने आप मिले। अरे जो पुण्य आपको परमात्मा की पदवी दे सकता है, पुण्य आपको परमात्मा, पुण्य फलारंता, ये मत सोचना कि हम कोई काल्पनिक बात बोल रहे। पुण्य को नाचेर पुण्य, प्रवचन सार ग्रंथ में वही बात, पुण्य फला, पुण्य का फल अनंत पदवी। अब फल कब होगा? जब बीज होगा, जब बीज ही नहीं तो फल कहां से? हम पुण्य को कमाना। जो पूज्यपादाचार्य ने लिखा है पुण्य की परिभाषा में, पुनाति आत्मानं पुनीति अन्य उपाय, जिससे आत्मा पवित्र होती है, जो आत्मा को पवित्र करता है उसका नाम पुण्य। हम इस शरीर से पुण्य कमाना सीखें, वचनों से अच्छा पुण्य कमाना सीखें, अपने पूज्य पुरुषों को अच्छी उपाधि लगा लगा करके, पूज्यपाद, स्वामी, प्रभु, भगवान, जितने आदरणीय शब्द हैं, उपाधियां हैं, 1008 नामों का जो सहस्र नाम है, इंद्र ने 1008 नामों से भगवान की इतनी उपाधियां लगाई, इतने विशेषण लगाए। ऐसे विशेषण लगा करके अपने इष्ट को नमस्कार करना, ये वाणी की सदुपयोगता है। केवल बस नमो हो गया। अरे जितनी अच्छी उपाधियां आप लगाएंगे अपने इष्ट के प्रति, उसका बेनिफिट स्वयं को है, स्वयं को है। आप अनुभव करके देखिए, कुएं में आप आवाज लगाओ तो जो प्रतिध्वनि आती, आपको आप चोर हैं तो क्या आवाज आएगी? आप चोर। और आप उसमें बोलोगे मैं भगवान हूं, उसमें आवाज आएगी मैं भगवान हूं। तो प्रतिध्वनि हमारे अंदर एब्जॉर्ब होती है और वही हमारे उस रासायनिक परिवर्तन में परिवर्तन करके घटित होती है। तो वचन का सदुपयोग अच्छे अच्छे वचनों के द्वारा, हम तो ये कहते, हमेशा ये कहते हैं कि एक बार शत्रु की प्रशंसा करना शुरू, उसकी प्रशंसा शुरू कर दो, आदमी बहुत बढ़िया है। अब शत्रु बना कैसे और उससे लाभ क्या हुआ, मैं आपको दूसरी बात बता रहा हूं। जिस कारण से आपने उसकी शत्रुता को स्वीकार किया है या उसे शत्रुता मान दी है, लेकिन उसने इतना बड़ा उपकार किया है, उस उपकार को यदि आप याद करोगे तो उसको धन्यवाद दो कि यदि वो ऐसा नहीं करता तो आज मेरे जीवन में ऐसा नहीं। आप देखिए, सपोज करो कोई भी चीज है आपकी रखी हुई है और आप अकेले नहीं उठा सकते, 2 आदमी की जरूरत, और आपने किसी व्यक्ति से कहा भैया मेरे को थोड़ा हाथ लगवा दीजिए, अब वो छिटक करके चले जाता है। अब आप अकेले हैं, आप क्या करते हैं? आप अपनी शक्ति को लगा के धीरे धीरे उसको उठा, यदि वो आपके कहना मान करके आपको चीज उठा करके आपको रख देता तो आपको कभी आपकी शक्ति का एहसास नहीं होता कि मैं इसको उठा। लेकिन उसने मना करने से ये मेरा उपकार किया कि मेरी शक्ति, मुझे पता लग गई कि मैं उसके बगैर काम कर सकता हूँ। संसार में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि जिनको लोगों ने निकाल दिया। अभी हाँ, ये बिल्कुल प्रत्यक्ष बता रहा हूँ कि आपकी नौकरी से निकाल दिया या मजदूर से निकाल दिया, घबराइए मत, दिवाली मनाइए। अच्छा, कुछ हमारे लिए अच्छा करने का मौका मिल रहा है, उससे श्रेष्ठ करने का मौका मिल रहा है। आप देखेंगे आपको कहीं ना कहीं नई रास्ता मिलेगी, अच्छा ही रास्ता मिलेगा। और आपने नेगेटिव सोचा, आप उसी में उलझते रहेंगे।
तो कहने का अभिप्राय है कि शुभ वर्गनाएं, पुण्य की वर्गनाएं कैसे हमें कमाना है सीखें। पुण्य के परमाणुओं को परमेष्टि की आराधना से कमाया जा सकता है। प्रकृष्ट पुण्य की परमाणु को कमाना है तो देखो 3 चीजें जैन आगम में 3 चीजें ऐसी लिखी हैं। एक तो तीर्थंकर प्रति और क्षायक सम्यक और परिहार संयम, ये 3 चीज बिना केवली श्रुत केवली की पानमूल की विगत नहीं, ये उसके 9 कर्म है। तो जो तीर्थंकर प्रति है वह केवली और श्रुत केवली की पानमूल, ऐसी प्रकृष्ट पुण्य की प्रकृति को हम लोग कैसे कमाना सीखें और भी आपको विशेष बातें बताएंगे समय रहने पर। अपनी अपनी शंका रखिए। राहुल भी माइक खोल दीजिए। हेलो, जिस किसी को भी प्रश्न पूछने हैं उन्होंने हैंड रेस का ऑप्शन दबाइए, हम एक एक करके सभी के प्रश्न लेंगे। सुनील जी बोलिए। नमस्ते गुरुदेव। मेरे छोटे छोटे 2-3 प्रश्न है। इस सृष्टि के निर्माता कौन है? जैसे कुर्सी को किसी ने निर्माण किया है, तो इस संपूर्ण सृष्टि को किसने निर्माण किया है? सृष्टि, हाँ, इस पृथ्वी या ये जो भी संपूर्ण। हाँ। देखो प्रकृति का नियम है, कोई भी चीज ना तो नई बनती है ना नष्ट होती है, इसका परिवर्तन होता है। तो इस सृष्टि अनादिकाल से है। जैसे अभी हमने बताया था बीज और वृक्ष का संबंध है, परंतु ये कालचक्र के कारण भरत और ऐरवर क्षेत्र में सट हानि और वृद्धि होती है उस सर्पणी और अवसर्पणी काल से। इसीलिए इस सृष्टि की बहुत सारी क्रियाकलाप व्यवहार उस ढंग से हमें परिवर्तित दिखते, लेकिन सृष्टि का ना तो कभी नाश होता है और ना कभी उत्पन्न होती है। ये बीज और वृक्ष के हिसाब से चलती रहती है और इसकी व्यवस्था बनाने के लिए ही जब सृष्टि का प्रलय होता है तो उसके बाद कुलकरों की उत्पत्ति होती है और कुलकर इस सृष्टि के व्यवहार को लोगों के ज्ञान में लाते हैं। सबसे पहले इस सृष्टि पर आपको पता होना चाहिए कि जो दिनों का क्रमवार होता है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये सृष्टि के क्रम में होता है। क्योंकि जब भोग भूमि होती है इस सृष्टि पर ज्योतिरांग देव होते हैं तो उससे सृष्टि पर उजाला होता है। लेकिन ज्योतिरांग देवों का जब क्षीण होते जाते हैं, वृक्ष देव नहीं वृक्ष, तो वो क्षीण होते चले जाते हैं, उनकी ज्योतिषा कम होती चली जाती है, तो सबसे पहले इस सृष्टि पर सूर्य दिखता है लोगों को। तो उस दिन का नाम जो है रविवार रखा जाता है। उसके बाद वो चंद्रमा देखते हैं, इसलिए उस दिन का नाम सोमवार रखा जाता है। उसके बाद मंगल ग्रह, बुध ग्रह, ये क्रम है, इसीलिए इन दोनों के नाम ऐसे रखे जाते हैं। तो ये सृष्टि की क्रम जो बताने वाले होते हैं वो कुलकर होते हैं और कुलकरों के द्वारा फिर कहते हैं सृष्टि की रचना होती है। रचना का मतलब व्यवस्था। रचना का मतलब ये नहीं कि कोई मिट्टी का बना करके बैठ गए, तो ये बना के मिट्टी कहाँ से आई, तो फिर वो चीज कहाँ से आई, तो अनवस्था दोष में चले जाए। तो सारे ये उद्गत द्रव्य के पदार्थ यही मौजूद हैं, लेकिन इनका जो फर्टिलाइजेशन है
जो परिवर्तन है वो कर के वैज्ञानिक के पद्धतियों के द्वारा व्यक्ति की मनुष्य की क्षमता के द्वारा प्रयोग करके उन्हें बता करके व्यवस्थित करते हैं इस सृष्टि का क्रम है। ओम नमः। गुरुदेव दूसरा प्रश्न था, इसकी निर्मिति कब हुई है? निर्मिति का मतलब तो कोई आप हमने बताया ना, काल चक्र से षट उत्सर्पणी अवसर्पणी जो काल होते हैं उस क्रम से ये चल रहा है। और निर्मिति तो ये कोई पत्थर और भाटे और कोई पहाड़ नदियां कोई बनाता नहीं, ये प्राकृतिक रूप से। अच्छा गुरुदेव, और एक था कि इसको ये इन सबको कंट्रोल कौन करता है, इसकी व्यवस्था कौन देखता है? जैसे चतुर्थ काल में ये मोक्ष से जाना है, पंचम काल में मोक्ष में जाते हैं, ये सब कौन ये करता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये बताइए कि फूल के अंदर रंग कौन भरता है? अपने आप हो रहा है गुरुदेव, निसर्ग से, सृष्टि से हो रहा है। बस, तो वो हर जीव की पुण्य पाप की भरगणाएं हैं। जीव उस प्रकार के संकल्प करके उस प्रकार की भरगणाओं को अपने आप इकट्ठा करते हैं। अनंत जो है, नाना ब्रह्मा नाना जीव, क्या बोलते, अनंत अध्यवसाय जीव के अंदर है, असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम एक एक जीव को। हम आपको एक छोटा सा उदाहरण देते, बचपन में फल अच्छे सबको लगते, बच्चों को फल अच्छे लगते, हम लोग को भी अच्छे लगते थे। तो कभी सोचे थे कि यार देखो तोता बनने में बड़ा फायदा है, अच्छे फल खा रहा है, हम भी खाएंगे। तो ये जो चीज जो है, जिस नौकर्म के प्रति आकर्षित होता है, वैसी वर्णाएं संकल्प होकर के परिवर्तित हो जाए। नमस्ते गुरुदेव। हाँ नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। एक लाइन बोलना चाहूंगी। ना कोई किया श्रृंगार है, छोड़ दिया घर बार, फिर भी लगते मनहार, गुरुवर कितने मनहार। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। हमारे जैन धर्म की शान हो आप गुरुवर। मेरा प्रश्न ये है, हम तीर्थंकर भगवान को चिन्ह से पहचानते हैं कौन से भगवान है करके, तो तीर्थंकर भगवान के चिन्ह कैसे पड़े और किस कारण पड़े? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। कुछ लोग उनके पूर्व भावों से उस चिन्ह का संबंध जोड़ देते हैं। जैसे पार्श्वनाथ भगवान का सर्प का चिन्ह है तो नागनानी से जोड़ दिया, महावीर भगवान का चिन्ह शेर है तो उनके पूर्व सिंह पर्याय से जोड़ दिया। लेकिन अब हम आपसे एक प्रश्न करना चाहते हैं कि वही कलश भी भगवान का चिन्ह है, तो कलश भगवान तो कलश बनने गए नहीं होंगे। तो ये जो चीजें हैं, भगवान के जो तीर्थंकर जैसे महापुरुष, हर व्यक्ति के, वैसे तो हर व्यक्ति के शरीर में शुभ अशुभ चिन्ह होते हैं, तो भगवान के शरीर में 1008 चिन्ह होते हैं। और जो चिन्ह भगवान के दाहिने पैर के अंगूठे में होता है, उस चिन्ह को सौधर्म इंद्र घोषित करता है। जैसे हर देश के राज्य की ध्वजाएं अलग अलग होती, ऐसे ही उन तीर्थंकरत्व के चिन्ह को, क्योंकि यदि एक से रख देंगे तो ये पता नहीं लग पाएगा, नाम साम्य हो सकते हैं, लेकिन चिन्ह के द्वारा उनकी एक पहचान, उनके तीर्थकाल का एक व्यक्तित्व घोषित किया जाता है। तो 1008 शुभ चिन्हों में से वो रखा जाता है। तो इससे उनके पूर्व जन्म का कोई संबंध नहीं है, रखने वाला सौधर्म होता है। नमस्ते गुरुदेव। और एक प्रश्न है, विचार करने की शक्ति हर मनुष्य के मन में है, लेकिन फालतू विचार मन मस्तिष्क में घूमते रहते हैं, उसे हमने पालतू बना रखा है। तो नमोकार मंत्र जपने से हमारे ये फालतू विचार पर नियंत्रण लग सकता है क्या? ये तो स्वाभाविक है कि किसी चीज को हटाना है तो उसके हटाने की बजाय, अंधेरे को हटाने की बजाय वहां उजाला कर दें तो अंधेरा अपने आप हट जाएगा। अंधेरे को हटाने से अंधेरा कभी नहीं हटने वाला, उजाला करेंगे तो अंधेरा हटेगा।
ऐसे अच्छे विचारों को हम अपने अंदर डाल दें तो बुरे विचार अपने आप डिलीट। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। नमस्ते महाराज श्री। आपने विगत दिनों बताया था कि व्रतों में भेद होते हैं और एक व्रत की 5-5 भावनाएं होती है, तो उन व्रतों की वो भावनाएं कौन सी होती है? व्रतों की भावनाओं का प्रसंग 7वें अध्याय में आने वाला है, लेकिन अहिंसा व्रत की 5 भावनाएं वांग मनोबुद्धि यादान क्षेपण समस्या लौकिक पान भोजनानि पंच क्रोध लोभ भीरुत्तहास प्रत्याख्यानानुविची भाषणम च पंच पुण्यागार विमुक्तावाद परोपरोधाकरण भक्त शुद्धि सधर्मा संवादः पंच स्त्रीरा कथा श्रवण तन्मनोहरान निरीक्षण पूर्वतान स्मरण विश्वेश्वरस्वा शरीर संस्कार त्यागः पंच और मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्णानि पंच। ये 5 व्रतों की अनुव्रत और महाव्रत इसमें भेद नहीं किया है। ये 5 व्रतों की 5 एक व्रत की 5-5 भाव। किरण जी। नमस्ते गुरुदेव, मैं किरण शेट्टी सऊदी अरेबिया से बात कर रहा हूँ। मेरा एक प्रश्न है, अरहंत प्रविष्टि सिर्फ चतुर्थ काल में ही क्यों होते हैं और चतुर्थ काल में ही मुक्ति द्वार क्यों खुलता है? बाकी 5 काल में मुक्ति द्वार और अरहंत प्रविष्टि क्यों नहीं होते? नमस्ते महाराज। बहुत अच्छा प्रश्न है भैया आपका। जिस प्रकार की कुछ प्रकृति के नियम हैं कि सृष्टि में सूर्य पूर्व से उगता है, चंद्रमा में घटबढ़ होता है, ऐसी प्रकार से चतुर्थ काल जैसे कि अनेक प्रकार के धान्य को उपजाने के लिए एक क्लाइमेट की जरूरत होती है। यदि वो क्लाइमेट नहीं मिलता है तो वो धान उपजता नहीं। उसी प्रकार से महापुरुषों का जो अवतरण होता है, हमारे यहाँ अवतरण होता है, अवतार नहीं होता है। बहुत सारी चीजें हैं। और आपको एक बात बता दें कि आप बहुत अच्छे व्यक्तित्व हैं, तो आप पंडित सुमेरचंद जी दिवाकर की एक तीर्थंकर नाम की प्रति है, पुस्तक है, उसमें भगवान बनने की सारी विधि, पंच कल्याण की विधि दी, और उसमें बहुत सारे शंका। तो हम आपकी शंका का समाधान देते हैं कि चतुर्थ काल, वैसे आदिनाथ भगवान तीसरे काल में, क्योंकि वो संक्रमण काल था, हुंडाव सर्पणी काल का एक नियम कि उसमें ही उनका सारा तीसरे काल का हिसाब किताब लग गया। और तो काल परिवर्तन में या किसी भी चीज में काल का मुखांतर तो है ही, लेकिन सबसे पहली बात है कि वज्र वृषभ नारद सहनन चाहिए और अंग पूर्वों का ज्ञान चाहिए। जो क्लाइमेट है वो क्लाइमेट उसी चौथे काल में ही उत्पन्न होता है, इसीलिए उनका जन्म। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। नमस्ते आचार्य श्री। नमस्ते आचार्य श्री। नमस्ते नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज। प्रशांत लोटिया मुंबई से। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि जो मुनि महाराज बनना है या मुनि महाराज बनते हैं, उनको अगर नमोकार मंत्र ही आता हो और दूसरा कुछ नहीं आता हो तो वो मुनि महाराज बन सकते हैं? केवल नमोकार मंत्र आता हो? नमोकार मंत्र भी नहीं आता हो तो भी बन सकते। नमस्ते महाराज। जो 5 प्रकार के मुनि हैं, पुलाव, बकुश, कुशील, निर्गंध, स्नातक, इनके जब ज्ञान की भेद किए गए कि इनमें सबसे कम ज्ञान किन के होता है और कम से कम कितना ज्ञान होना चाहिए, तो पुलाव मुनि का जगन्य ज्ञान आचार्य भगवान ने लिखा है, पूज्यपाद आचार्य भगवान ने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में,
पुलाक मुनि का जगन ज्ञान आचार वस्तु प्रमाण। इसमें नमोकार का मत नहीं लिखा, केवल आचार वस्तु प्रमाण दिया है। अब आचार वस्तु प्रमाण कितना है? तो कोई भव जीव आत्मा ऐसा आता है कि महाराज मुझे कुछ नहीं आता, मुझे तो आत्मा का हित करना है और आप ये बता दो इससे मेरा कल्याण हो जाए। तो शिवभूति मुनि को गुरु महाराज ने कह दिया तुझे कुछ नहीं आता, नमोकार नहीं आता, कोई बात नहीं, तुष्मास भिन्नम, इतना याद रख, जैसे छिलक अलग है, दाल अलग है, ऐसी आत्मा अलग है, शरीर अलग है, इस बात की तू अनुभूति कर ले, इसमें ही तेरा कल्याण हो जाए। तो जैन धर्म जे नमोकार मंत्र पढ़ने की बात तो कहता है अशुभ से शुभ में लगाने की, लेकिन जब वैराग उत्पन्न होता है, सच्चाई जीवन की पता लगती है, तो ये जगन ज्ञान आचार वस्तु प्रमाण भी आत्मा के हित का कारण बन जाता है। पुलाक मुनि का जगन ज्ञान आचार वस्तु प्रमाण है और बकुश मुनि का जगन ज्ञान अष्ट प्रवचन मात्र का है, 5 समिति 3 मुक्ति। तो कहने का मतलब है कि हम सही ढंग से स्वाध्याय करें तो हमें हर शंका का समाधान आगम में मिल सकता है। और जब तक हम अपनी शंकाओं का समाधान आगम के आधार से नहीं करेंगे, जिंदगी में भटकते ही रहेंगे, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा और अपनी जिंदगी को नमस्ते सर। बोलिए, प्रश्न पूछिए। आचार्य अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो भगवान के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन पहले जब हमेशा मंदिर जी जाते थे तो मेरे घर के बाहर ही एक फूल का झाड़ है, तो मैं हमेशा वो फूल तोड़ के मंदिर जी लेके जाता था। तो मुझे ऐसा विकल्प आता था कि सुबह सुबह में किसी जीव, एक इंद्रिय जीव की हिंसा कर रहा है, तो ये क्या फूल तोड़ना उचित है या नहीं? देखो ऐसा है कि जिस स्कूल के विद्यार्थी है ना, उस स्कूल का आपको सिलेबस पूरा करना पड़ेगा। जिस स्कूल के जिस क्लास के आप विद्यार्थी हैं, उस विद्यार्थी की उस क्लास का सिलेबस आपको पूरा करना पड़ेगा। आप क्योंकि सदग्रस्त हैं, हम नहीं कहते, सदग्रस्त के लिए जो हिंसा और अहिंसा का माप बताया है, आप उस हिंसा और अहिंसा के माप पर पहुंचिए। अभी एक बहन ने पूछा था कि अहिंसा व्रत की भावनाएं कौन सी हैं। आप उसमें देखिए कि उसमें वचन गुप्ति, मनोगुप्ति, ईर्ष्या समिति, आदान निक्षेप समिति और आलोकित पान भोजन, ये 5 बातें हमारी अहिंसा को पुष्ट करती है। तो आदमी ये प्रश्न तो पूछता नहीं और ये सब जानता है कि रात्रि भोजन करने में पाप है, बिना छना पानी पीने में पाप है, कंद भक्षण करने में पाप है, तो उस पाप को समझते हुए भी नहीं छोड़ना। लेकिन बड़े बड़े आचार्यों ने, इतने बड़े महान आचार्य, कौन से, हमारे नहीं, समन भद्राचार्य, जिन्होंने कहा अरहत चरण सपर्या महान भावम महात्मना मौदत भेका प्रमोद मत्ता कुष्मे नेकेन रात। हम अपनी बात कभी नहीं बताएंगे, ध्यान रखना। हमारे पूज्य आचार्य संतोमणि विद्यासागर जी महाराज के गुरु, दीक्षा गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने अपने जयोदय काव्य में स्वयं लिखा है, दूसरे पाठ में 1111 पेज से आप 1122 पेज तक पढ़, आपको उसमें वहां प्रमाण मिल जाएगा कि बिना धूप, गंध और पुष्प के तो भगवान की पूजा होती ही नहीं है। अब उसमें पुण्य होता है या पाप होता है तो आपके विवेक पर निर्भर है कि आप उस क्रिया से यदि विवेक से करेंगे तो पुण्य भी कमा सकते हैं, अन्यथा प्रमाद से करेंगे और हिंसा भाव से करेंगे, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए करेंगे, अहंकार से करेंगे, तो उससे आप पाप भी बंद कर सकते हैं। ये आखिरी सवाल है, टाइम चेंज करना है क्या? बोले बोलिए। हेलो, नमस्ते वाला लिख देता है उसको कौन मिटाए, कुछ भी कर लो पर किसी न चोरी भर
न पाए। मन वीणा की तार तुम, मेरी तो आवाज तुम। मेरा मन गुरुवर की पंछी, पंछी की परिवार तुम, पंछी की परिवार तुम। गुरुवर मार्ग बताना, करुणा को है हराना। गुरुवर मार्ग बताना, करुणा को है हराना। करुणा